हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। अभी चाय नहीं बनी है और इनके लिए सुबह ही चाय बनाकर दे दी थी। तो ये चाय पी के गैरेज गए हैं और दीपक गया है कॉलेज और दिनेश की छुट्टी है, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक दो दिन बीच बीच में छोड़ छोड़ के इसके एग्ज़ाम रहते हैं। बीच में 3 दिन की छुट्टी दे दी गई है। अब 4 तारीख को जाएगा ये एग्ज़ाम देने के लिए। दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और इस साइड में चाय भी रख दी थी। बिना चाय पिए कोई काम हो नहीं पाते हैं। जैसे अभी पूजा भी करनी है, पहले चाय बना लूँ फिर पूजा करूँगी। चाय पत्ती चीनी डालकर रख दे रही हूँ और दिनेश तो चाय नहीं पीता है, इसके लिए दूध दे दूँगी। तो सारे काम जल्दी जल्दी कर लेने हैं। जैसे किचन के भी सारे काम जल्दी कर लूँगी और पूजा भी कर लूँगी, क्योंकि मुझे है छत पर बहुत ज़्यादा काम आज। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कल चना दाल बनाकर रख दी और तुअर की दाल बनाकर तो 4-5 दिन हो गए और उन दालों को मैंने अभी फटका नहीं है, जैसे उसमें छिलके वैसे है, बस बनाकर रख दिया है। और चना दाल थोड़े से चने गीले थे, ज़्यादा अच्छे से सूखे नहीं थे, तो वैसे ही ले जाकर ऊपर रख दिया है मैंने उसे। और तुअर दाल यहीं पर है, तो अब जाते समय तुअर दाल भी लेके जाऊँगी और उसे फटकूँगी नहीं। फटकने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, सुबह के टाइम तो बहुत अच्छी हवा चलती है। तो हवा में छेड़ दूँगी तो उसके सारे जो छिलके वो अलग हो जाएंगे और दाल एकदम साफ़ हो जाएगी। और दिनेश भी मदद के लिए, तो हम दोनों मिलके सारे काम कर लेंगे। तो चाय पीकर मैंने पूजा भी कर ली है और ये अमरूद वगैरह ले आए हैं, तो अमरूद सारे धुल कर रख दिए हैं। और एक अमरूद ले लेती हूँ खाने के लिए। अमरूद बहुत पसंद है मुझे, जैसे खट्टी मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे अंगूर हो, अमरूद हो। एक अमरूद खाकर चलती हूँ मैं। अभी खाना वगैरह नहीं खाऊंगी क्योंकि लेट हो जाएगा। और दिनेश यहाँ पर खिड़की से किसी से बात कर रहा है, खिड़की में से, ये देखिए किसी से बात कर रहा है, उस साइड कोई है। तो दिनेश खाना खा ले रहा है और मैं ये अमरूद खा लेती हूँ, फिर हम चलते हैं छत पर। अब सुबह के 9 बज रहे, तो सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए। सुबह दीपक के टिफिन में देने के लिए जो सब्जी बनाई थी वही सब्जी रखी हुई है मैंने, और अलग से कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि दिनेश भी तीखा कुछ खा नहीं रहा है। दिनेश की वजह से मैं दाल बनाती थी डेली और ये दाल खा ही नहीं पा रहा है, तो इसके लिए दूध हो, दही भी खाने नहीं आ रहा है। बस दूध डालकर दे देती हूँ, जैसे नरम चावल बनाकर या चपाती के साथ कुछ ना कुछ बनाकर दे देती हूँ। इसे मुंह में छाले हो गए, सही नहीं हो पा रहे, तो तीखा कुछ भी खाने नहीं आ रहा है इसे, तो इसीलिए दाल तो अब बनाऊँगी नहीं मैं। तो जो सुबह सब्जी बनाई थी मैंने वही रखी हुई है, तो रहने देते अब दोपहर में दे कुछ। अब चलते छत पर, जैसे छाँव में सारे काम हो जाएंगे, फिर बाद में बहुत ज़्यादा धूप भी हो जाएगी, फिर धूप में काम खप नहीं पाते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ छत पर और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। तो सुबह के टाइम ना बहुत अच्छी हवा चलती है। तो ये देखिए सारे के छिलके वैसे ही रखे हुए। कल ही दाल बनाई थी मैंने और रात में ही ऊपर लाकर रख दिया है, क्योंकि अभी थोड़े से चने गीले गीले थे जब मैं दाल बना रही थी। जैसे ही दाल बनानी हो गई, फिर मैंने रात में ही ये सारी दाल ऊपर लाकर रख दी थी ढककर। तो सुबह मैंने इसे फैला दिया है, थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो ये सूखते रहेंगे। बहुत गीले थे चने। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ी सी दाल ले ली बर्तन में और इसे इस तरह से तूड़ दे रही हूँ। तो हवा भी काफ़ी अच्छी है, तो सारे जो छिलके इसके उड़ के चले जाएंगे और दाल रह जाएगी। जैसे दाल अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी और हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे फटकने में ना इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे 50 किलो चने की दाल मैंने बनाई है और तुअर की दाल है 30 किलो की, तो इतना फटकने में बहुत टाइम लग जाता है और हाथ भी बहुत दर्द करेंगे मेरे। इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं और दिनेश मिलके इसे तूड़ देते हैं। हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके दाल ले रही हूँ इस बकेट में, और बर्तन में दिनेश भर भर के लाकर दे रहा है और मैं इस तरह से तूड़ दे रही हूँ। पहले तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, फिर बाद में क्या हो रहा है, हवा ऐसे गोल घूम रही है और जो छिलके इसी के अंदर आकर गिर रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है। फिर भी मैं अब इसे फटकूंगी नहीं, इसी तरह से हवा में ही छोड़ दूंगी। तो दिनेश और मैं मिलके दोनों भी इस तरह से तूर रहे हैं। सारे जो छिलके उसके एकदम अलग हो रहे हैं और दाल अच्छे से साफ हो रही है। और जो दाल साफ हो गई वो सारी निकाल कर इस तरह से बकेट में भर दे रहे हैं हम।
इसे साइड में कपड़ा बिछाकर इसे तुरंत ही मैं फैला दूंगी। बहुत गीली है ये दाल और धूप भी काफ़ी अच्छी है, तो सूखती रहेगी दिन भर। बस 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा हमें सारी दाल तूरने में, जैसे चना दाल और तुअर की दाल तूरने में। तो दिनेश को बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। ऐसे काम करने में ना बच्चों को बहुत मज़ा आता है। एक बार ऐसी हवा चल रही है कि दाल ही उड़ जा रही है और एक बार एकदम बंद हो रही है, सारे छिलके भी इसी के अंदर आकर गिर रहे हैं। तो हवा भी हमारे साथ इस तरह से खेल कर रही है। पहले तो मुझे लग रहा था आसानी से मैं सारी दाल इस तरह से हवा में छोड़ दूंगी, सारे छिलके अलग हो जाएंगी जल्द से जल्द, मगर बाद में देखिए ऐसी परेशानी हो गई। ये हवा तो गोल गोल घूमने लगी। इससे तो अच्छा है कि फ़ैन की हवा में बहुत अच्छे से छिलके सारे चले जाते। जैसे टेबल फैन ना रख के उसे ऑन करके फिर हम ये दाल छोड़ देंगे ना, तो सारे जो छिलके उसके उड़कर चले जाएंगे, फिर ऐसी परेशानी भी नहीं होगी। मगर मेरे पास टेबल फैन है ही नहीं। कल कोशिश की थी कूलर के सामने, कूलर लगाकर हमने दाल छोड़ने की कोशिश की थी, मगर कूलर जो है ऊपर की साइड रहता है बहुत ज़्यादा, तो सही से नहीं आ पा रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा क्यों ना सुबह बहुत अच्छी हवा चलती है, हवा में छोड़ा जाए। मगर ये देखिए हवा भी खेल करने लगी है, सही से लग ही नहीं पा रही है। आई है तो इतनी तेज़ आ रही है कि दाल ही चली जा रही है उड़ के, नहीं तो एकदम से शांत हो रहा है। सारे छिलके भी इसी के अंदर गिर रहे हैं। और जितनी दाल साफ़ हो गई वो साथ ही साथ में इधर साइड में कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर फैला दे रही हूँ, ताकि छिलके भी ना गिर पाए। साइड में रख दिया है मैंने। तो चना दाल सारी साफ़ हो चुकी है अच्छे से। अब तुअर दाल हम इस तरह से तूर दे रहे। तो ये देखिए अब अच्छी हवा चल रही है। थोड़ी देर अच्छी हवा चल रही है, फिर बाद में तुरंत ही बंद हो जाती है और गोल गोल घूमने लगती है। तो दिनेश को बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। तो सारी दाल दिनेश ने तूर दी है, बस मैंने सारी दाल वहाँ से उठाकर यहाँ पर लाकर फैला दी है। तो उस साइड चना दाल है और इस साइड ये तुअर की दाल है। तो अब अच्छी हवा चल रही है, तो दिनेश 1-2 छिलके इसके अंदर रह गए, तो यहीं पर इस तरह से ऊपर हाथ में दाल लेकर उसे तूर रहा है। तो अब इसे रहने देते। दाल सारी फैला दी है और बहुत प्यास भी लगी है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई। जैसे 1 से 1.5 घंटा हम यहीं पर है। मुझे लगा था आधे घंटे में हो जाएगा, मगर बाद में हवा ऐसे खेल करने लगी। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, मगर सारी दाल अच्छे से साफ़ हो चुकी है और हमने फैला भी दी है। आज दिन भर ऐसे ही धूप में इसे रख देते हैं, फिर शाम के टाइम सारी दाल में डब्बों में भर कर रख दूँगी। तो आज दिन भर में यही काम होंगे दाल के ही। तो ये जो छिलके उड़कर चले गए, इसके अंदर 1-2 दालें भी चली गई। जैसे तेज़ हवा आ रही थी तो दाल भी उड़कर चली जा रही थी। फिर बाद में मैंने इसे छिलकों को फटक रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दाल आ चुकी है। और सारी दाल में इस तरह से फटकती ना मुझे आराम से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं सारी दाल, चना दाल तुअर दाल फटकने में, और हाथ में भी बहुत दर्द होता। तो सबसे आसान तरीका है ये हवा में दाल तूरने का। अगर टेबल फैन हो ना, तो टेबल फैन में भी काफ़ी अच्छे से दाल सारी साफ़ हो जाती है। फिर बाद में मैंने जैसे दाल सारी साफ़ हो गई तो इसे फैला दिया और पूरे छत पर मैंने झाड़ू लगा दी है। तो ये जो दाल के छिलके ये भी भर लूँगी, और थोड़ा सा कूड़ा कचरा भी हो गया। बहुत दिन हो गए मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, जब मैं पापड़ बना रही थी तब झाड़ू लगाई थी यहाँ पर। तो अच्छे से छत सारी साफ़ हो चुकी है, और जो छिलके हैं दाल के वो सारे थैले में भर कर रख दिए हैं। अभी झाड़ू सुपली ये सब उठा लेते हैं और चलते हैं नीचे। बहुत ज़्यादा धूप हो गई है और अभी कपड़े भी धुलने हैं। तो ये दालों का काम हो चुका है, अब चलते हैं। अब देखिए काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। अब तो हम वेट कर रहे थे, मगर बीच बीच में रुक रुक के चल रही थी। अब जैसे हमारी दाल साफ़ हो गई, अब बहुत अच्छे से हवा चलने लगी है। और साथ में हमने पानी की बोतल भी लेके आई थी, बहुत प्यास लग रही है गर्मी के कारण। तो ये छिलके है, इसमें दाल नहीं है, नहीं तो दाल होती तो उठता ही नहीं थैला। तो ये छिलकों का थैला है, दिनेश उठाकर लेके चल रहा है।
थैला नीचे रख कर आ जाएगा दिनेश। फिर ऊपर और सामान है जैसे झाड़ू, सुपली, बकीटे हैं, तो वो सब लेके चलने हैं। मैं भी थोड़े से सामान ले लूँगी, थोड़े से दिनेश ले लेगा। और ये थोड़ी सी दाल ना नीचे फैल गई थी, तो उसमें थोड़े से कंकर वंकर आ गए, तो उसे मैंने साइड में ले लिया है। अब नीचे जाके इसे पहले साफ़ कर दूँगी। तो ये झाड़ू सारे बकेट में रख दिए और नीचे लेके चल रहा है। तो चलिए चलती हूँ मैं भी, और लग जाते हैं कपड़े उपड़े धुलने अभी। अब सुबह के 11:30 बज रहे और 10 बजे हम छत पर गए थे दिनेश्वर में, और सारी जो दालें हमने तूर दी, सारी हवा में छोड़ दी, जो भी उसके छिलके सारे निकल गए आसान तरीके से। अगर मैं उसे फटकती ना बहुत टाइम लग जाता, मुझे बहुत लेट हो जाता। और हमने आसानी से उसे हवा में छोड़ दिया और बहुत जल्दी से 1 घंटे में सारी जैसे चना दाल, तुअर की दाल, सारी दाल मेरी तूरनी हो चुकी है। सारे जो उसके छिलके हैं सारे निकल गए, एकदम क्लीन दाल हो चुकी है। सारी मैं धूप में डालकर धूप में फैलाकर हम आ चुके हैं। और दिनेश है इसी वजह से जल्दी से हो पाए, नहीं तो मुझसे अकेले से हो नहीं पाते है काम। तो दिनेश अभी भी नहाने गया है, सुबह नहीं नहाया था दिनेश ने। तो ऐसे ही दाल तूरने हम ऊपर चले गए थे और मैंने नहाकर पूजा वगैरह करके मैं चली गई थी, क्योंकि पूजा करना रहता है मुझे, इसलिए नहाना ही पड़ता है। और फिर हम छत पर जाके ये सारे काम निपटा कर आ चुके हैं। तो सुबह चाय तो पी ली है, अभी खाना भी कुछ बनाया नहीं है तो बना लेते। दिनेश ने सुबह चावल खा लिए थे, अब चपाती वगैरह बना लेती हूँ। अभी कपड़े धुलने हैं, अरे बड़े काम हो गए हमारे, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे दाल ना 4-5 दिनों से मैंने तुअर की दाल ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि मुझे उसे फटकना था। तुअर में जैसे तूरने मुझे आता नहीं था, अकेले से हो नहीं पाते ऐसे काम। जैसे छिलके के साथ दाल भी चली जा सकती है, और दिनेश था काफ़ी अच्छे से हो गए सारे काम। तो चलिए अब लग जाते हैं किचन में, चपाती वगैरह बना लेती हूँ। और बहुत प्यास लग रही है, बहुत गर्मी है, तो ठंडा पानी जितना भी पियो बस पीने का मन हो रहा है। तो ऊपर भी एक बोतल ख़त्म कर दी, हम भी पानी पी के ठंडा पानी लेकर गए थे ऊपर। तो अभी प्यास लगी है, कितना भी पानी पियो प्यास नहीं बुझ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। खरबूजे लाकर 2 से 3 दिन हो गए थे, फिर एक ही खाया था और एक ऐसे था। तो मैंने क्या किया, रात में उसका ना मिल्क शेक बनाया, जैसे दूध, बर्फ़, चीनी डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब दोपहर के 12:30 बज रहे, तो अभी भी इंट्रोल हो चुका है। तो वही घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही, बेल सुनाई देती है। यहाँ पर पास ही स्कूल है, तो उसी की आवाज़ आ रही है। तो मिल्क शेक ना मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट से आ जाते हैं डेली ही, जैसे 9, 9:30, 10 बज जाते हैं। ये आते समय ना आइसक्रीम ले आए थे, तो आइसक्रीम खा लिया। फिर बाद में ये पीने का मन नहीं हो पाया, जैसे कि उसकी हालत कुछ ऐसी हुई है। जैसे मैंने फ्रीजर में रखा था, इसे पूरा आइसक्रीम बन चुका है, ये चम्मच से भी निकालने से नहीं निकल, तो काफ़ी अच्छे से जम चुका है रात भर। तो मैं इसे चम्मच से निकाल ले रही हूँ, बिल्कुल पत्थर बन गया है। किसी तरह से इतना मैंने निकाल लिया है, मैं निकाल कर ले लिया है। तो ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेते हैं। इसमें ना खरबूजे का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैंने तो जूस बनाया था, मगर इसकी आइसक्रीम बन गई, और वैसे भी आइसक्रीम सब बहुत पसंद आती है। तो चलिए खा लेते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।